नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक का खास शो फायदे के फंड। इस शो में हम बात करते हैं आपकी पॉकेट से जुड़ी हुई, जिस तरह से मूड माहौल बना हुआ है मार्केट में और रिटर्न नहीं बन रहे हैं, तो आपका पैसा कहाँ पे बनेगा, कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, सारे सवालों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद सर। सर, विस्तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आपके लवली शो पे बुलाया। मच ऑब्लाइज, थैंक यू। सर, लोग बहुत परेशान हैं। हम जब दोपहर का लाइव शो करते हैं तो क्वेश्चन मतलब बहुत सारे यही आते हैं कि जो जिस समय मार्केट में बना हुआ है मूड माहौल, तो भरोसा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि रिटर्न बन नहीं रहा। हमने देखा बहुत टाइम से। आपको सर कैसी तस्वीर नजर आ रही है आने वाले दिनों में, और जो लोग निराश हैं उनको क्या सोचना चाहिए, किस तरह से आप कुछ उम्मीद उनको मिल सकती है? हाँ जी। सौरभ जी, ऐसे देखते, अगर आप जी। देख लीजिएगा पोस्ट इलेक्शन, जी। पोस्ट जो इलेक्शन थी, थोड़ी सी स्लो डाउन थी इंडियन इकोनॉमी में, राइट? जी। तो देर आफ्टर आरबीआई ने काफी इंटरेस्ट रेट पे और लिक्विडिटी पे काम किया था। जी। और भारत सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे सब काम किए, स्टेप्स लिए, जी। कल्मिनेटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट इन जीएसटी कट। जी। तो जी। जो लिया था, विच वाज क्लियरली अ बूस्टर फॉर द इंडस्ट्री। जी। अगर आप देख लीजिएगा तो वैसे दी रिजल्ट्स फॉर दिसंबर एंडेड क्वार्टर काफी ठीक ठाक थे, बट जी। वेरी इंपॉर्टेंटली फोर्थ क्वार्टर, जो मार्च क्वार्टर वाली रिजल्ट थी, बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही स्ट्रांग थी, स्पेशली इन मिड कैप स्मॉल कैप, जहां पर आप कह रहे हो, जैसे राइटली कह रहे हो, कि जी। लोग ज्यादा परेशान हैं। हाउएवर व्हाट हैपेंड, दैट एज यू नो, सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस, लेट अस से फेब एंड अर्ली जी। मार्च से चालू हुआ था। अब वो रियली दैट वाज इन दैट सेंस जो इंडिया के लिए द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन जो हो रहा था, बिकॉज एनर्जी प्राइस ऊपर जावे, इंडिया इज सीन एज एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, टू दैट एक्सटेंट ये इम्पैक्ट थी। जी। फर्दर अगर आप देखोगे तो वो एआई ट्रेड भी दुनिया में जो चल रही है, जो जी। एआई की, मतलब पूरा बोलबाला ही चल रहा है, सब एआई एआई कर रहे हैं। इट इज जी। ओनली देयर फॉर वेदर इट इज जो यूएस मार्केट है, या मतलब या तो दुनिया में एआई प्ले है या आप ना हो, मतलब वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज हो गया था। ओके। और देखो कोरिया, ताइवान, आप देख रहे हो, दिन दुगनी रात चौगुनी जो तरक्की कर रही थी वो मार्केट्स, और इंडिया वाज रिलेटिवली लैगर्ड बिकॉज ऑफ वेस्ट जी। एशिया क्राइसिस। और अब सो दैट वाज द सिचुएशन। अगर आप देख लीजिएगा, जो सिचुएशन जो वेस्ट एशिया में थी, वो तो इट इज अपियर्स टू बी क्वाइट क्लियरली बिहाइंड अस। आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी देख लीजिएगा, वो सब जी। काफी मॉडरेट हुआ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सौरभ जी, मोस्ट जी। इम्पोर्टेंट, हमारी इंटरेक्शन जो कंपनीज के साथ हो रही थी आज तक, जी। एज ऑफ दिस पॉइंट इन टाइम, डिस्पाइट जो प्राइसेस बढ़े हैं, डिस्पाइट इन्फ्लेशन जो है, और इन्फ्लेशन बिल्कुल है, होगा, एंड इट विल आल्सो इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, बट इट इम्पैक्ट दैट फाइनल कंज्यूमर कंजम्पशन में अभी तक जो इतना कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब आगे जाके हो सकता है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इट डज अपियर कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल शॉर्टेज जो भी थी ऑन ऑल, नॉट जस्ट एनर्जी, दैट मे बी बिहाइंड अस। ऑफ जी। कोर्स देयर इज वन थिंग बिफोर अस, जो अब एल नीनो या सुपर एल नीनो जो, मतलब हम सब पे हावी है, दोज जी। कंसर्न्स आर देयर, दैट इज अनडाउटेडली देयर। बट अगर आप देख लीजिएगा, ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल कंपनीज वर डूइंग रीजनेबली वेल जी। prior to, of course, West Asia crisis behind us है, रॉ मटेरियल प्राइसेस और सप्लाई appear to be there। तो जो भी यहाँ तक हुआ है, इट वी appear to be getting out of the worst phase। एक और बात है जो एआई जी। के, देखिए सर, मतलब नो कॉन्वर्सेशन इज कंप्लीट विदाउट एआई। जी। जी। अब एआई जो है, कल भी आपने माइक्रोन के रिजल्ट्स देखे थे, बहुत जी। ही जोरदार है। बट ये जो एआई ट्रेड है, ये एटलीस्ट हमारी समझ में, ये काफी बबल की तरफ जा रही है, जी। राइट? अब अब 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं, बट जी। इट इज फेयरली लाइकली दैट इन सम पॉइंट इन टाइम, दिस नियर फ्यूचर में, हमारे व्यू में नियर फ्यूचर 6 महीने में, कभी जी। तो ये एआई बबल विल बी प्रिक्ड। अगर ये जब होगा, तो लोगों का ध्यान तो नॉन एआई मार्केट्स पे आ सकता है, बिल्कुल। विच देयरफॉर हमारी जो बिलीफ है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग और श्रद्धा है, कि इंडियन मार्केट की तरफ पीपल विल कम बैक। सो डोमेस्टिक्स तो आर ऑफ कोर्स कंटिन्यूइंग टू बी इन्वेस्टेड। जो आप कह रहे हैं, सेंटिमेंट थोड़ा सा जी। इम्पैक्टेड है, बट डोमेस्टिक्स कंटिन्यू टू इम्पैक्ट। बट इंपॉर्टेंटली यू कुड ऑल्सो सी मोर एंथुजियाज्म। जो फॉरेन फ्लोज आप कह रहे हो, 2.5 years से तो कोई, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, वो, हाँ, वही आई सब। थिंक things could reverse, but in any case I think worst may be behind us, valuation भी अब ये लेवल पे ठीक ठाक ही है at this point in time, so therefore things should improve from here
ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। रजा सर, आप जो कह रहे हैं कि 5-6 महीने में एआई बबल फट सकता है, क्योंकि एक बबल बना हुआ है, और अगर ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट की तरफ वापस निवेशक आ सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि अभी एक मौका है कि यहाँ पे कहीं पैसा लगा दिया जाए, ताकि जब ये निवेशक वापस आए और मार्केट में एक बूस्ट मिले, तो फिर वहां पे अच्छा हमें रिटर्न मिल सकता है? किस तरफ फोकस करना चाहिए सर, और किस तरफ जो है पैसा लगाना चाहिए जहां से आपको उम्मीद लग रही है वो रिटर्न बन सकता है? तो सौरभ जी देखिए, ऐसा है कि ये हमारी उम्मीद है और बिलीफ है कि 6 महीने में ये हो सकता है। अब जी देखिए, होने के लिए तो वो जो कहते हैं ना, मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन, जी वैसे। जी तो ये तो देखो, 6 महीने से ज्यादा भी लग सकती है, but जिस रफ्तारी से जा रहे हैं हमें लग रहा है दिस इज अ रीजनेबल टाइम फ्रेम वेयर, लेट अस पुट इट दिस वे, जो कहते हैं थोड़ा नशा उतरे या सैनिटी प्रिवेल्स जी एआई का, वो हो सकता है। सो दैट इज पॉइंट नंबर वन, कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीने में होगा। जी दैट सेड, अगर आप देख लीजिएगा, सो योर क्वेश्चन वाज, अब इसमें हमें कौन से सेक्टर पे, सी, ऑब्वियसली आ सकते इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को तो, एज यू नो, मोस्ट इन्वेस्टर्स जो स्पेशली नॉन एचएनआई है वो सिप के थ्रू आते, और जी सिप ही अच्छी, बहुत ही अच्छा रूट है। बेस्ट SIP STP इज द बेस्ट रूट टू इन्वेस्ट, बिकॉज आपको सब जी ये मिलते हैं। देखिए सौरभ जी, वन मोर थिंग आई विल से, देखिए, मार्केट में हमेशा मार्केट हेडलाइन जो भी करे, जी निफ्टी जो भी करे, यार जो भी करे, बिकॉज निफ्टी इज इम्पैक्टेड ऑब्वियसली बाय जी लॉट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन फाइनेंशियल्स, लार्जर स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स। अब आईटी में जो चैलेंजेस है, सबके सामने ही है, ये विच वी थिंक माइट रिवर्स, बट दैट इज आउट देयर। financials are also suppressed by a lot of heavy selling जो आ रही है, let us call it global investors से। जी अगर आप देखो तो एक स्टेल्थ बुल मार्केट भी है। अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, राइट, जी जी लॉट ऑफ सच सेक्टर्स, और थोड़े से जो एआई प्ले है, बट प्राइमरली इन इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, उसमें तो भयंकर तेजी है। जी अगर आप वो देख लो तो देर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, एंड मैं एक्चुअली एक दो स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, बाय एंड लार्ज एज अ सेक्टर अच्छी रिटर्न दी हुई है इन द लास्ट सम टाइम। So there will always be sectoral opportunities, etc., which will come into play. जी और हमें जो दिख रहा है सर्टेन थीम्स, राइट, जो जी कैपेक्स बिल्ड आउट की एक थीम है, जो अभी तक प्ले आउट हुई है, बट जी और हमारे व्यू में देखिए अप्स एंड डाउन्स तो शेयर प्राइस में हो गए। जी अगर आप 4 साल, 5 साल का भी व्यू ले लो, जो एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांसिशन है, जी डिफेंस है, PLI है, विच इज ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग साइड, एक्सेट्रा, राइट, जी और थोड़ा सा इंफ्रा बिल्ड आउट, एक्सेट्रा, ये हमारे व्यू में सौरभ जी आर लॉन्ग टर्म स्टोरीज, दे विल कंटिन्यू। अब इसका ये मतलब है नहीं कि स्टॉक प्राइस ऐसे ही यूनिडायरेक्शनली ऊपर जाएंगे, जी या यही है, काफी स्टॉक्स उसमें महंगे भी है, बट डायरेक्शनली एज अ ग्रुप, एज अ सेक्टर, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें काफी, लेट अस से, पोटेंशियल है फॉर जी दिस सेक्टर डूइंग वेल इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। जी सर, फोकस किस तरफ ज्यादा करें, क्योंकि शेयर मार्केट भी इस समय तो काफी डाउन है। हमने देखा कि सोने चांदी के रेट भी काफी, कल कल भी गिरावट दिख रही थी M6 पर। और या फिर म्यूचुअल फंड पर फोकस किया जाए, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, कहाँ पे ज्यादा अच्छा जो है मौका बनेगा जिस पर अभी हम ध्यान लगाएं? सौरभ जी देखिए, आपने एक बहुत अच्छी ऐसी चीज बोली, देखिए थोड़े टाइम पहले, अगर नॉट एक्चुअली 4 महीने पहले, जी, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की बात चल रही थी। बहुत चली अगर थी। आप देखो तो बस गोल्ड, बस सिल्वर, बस पैसे उसमें लगाओ, गोल्ड ने जी कैसे इक्विटी को आउट परफॉर्म किया, सिल्वर ने कैसे इक्विटी को आउट परफॉर्म किया, ये सब स्टोरियां चल रही थी। तो मार्केट और एनी एसेट क्लास वो साइकिल में तो जाते रहते हैं। अब जी वो ऑफ कोर्स वो नैरेटिव तो बंद हो गया, कोई गोल्ड के बारे में कुछ सुनाई नहीं दे रही है। तो दी इम्पोर्टेंट पॉइंट इज सर, देखिए सबका साइकिल आता है। इक्विटी मार्केट का जो हमारा था सितंबर 2024 से, इफ यू लुक जी एट, एक तरीके से डाउन ट्रेंड पे ही है। तो मार्केट के जो भी अर्निंग्स ग्रोथ हुए, कंपनीज ने जो भी अच्छा काम किया है, बट मार्केट एक्चुअली वहां से नीचे है, स्पेशली अ लॉट ऑफ स्टॉक्स में। जी तो मार्केट तो लुक्स अट्रैक्टिव दैट पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स आप देखिए, एनी इन्वेस्टर शुड हैव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एवरीवेयर जी उनको जी होना ही चाहिए, ऐसे नहीं कि एक ही एसेट क्लास में होना चाहिए। बट इक्विटी का ऐसे काफी लग रहा है फॉर वेरियस रीजंस, जो मैंने कहा अब थोड़े वक्त जी पहले, कि टाइम आ रहा है, अगर आ नहीं गया तो आ रहा है। सो वन शुड बी देयर, तो जो अभी अपने पैसे लगा रहे, सिप लगा रहे, वो है। एंड देखिए सी, ऑल्सो क्या हुआ है मार्केट में ना सर, देखिए व्हेन यू लुक एट 2020, 21, 22, काफी सर्टेन सेक्टर्स में अंडर वैल्यूएशन थी।
जी अब वो अंडर वैल्यूएशन सौरभ जी जनरली वो चले गया, देर इज अंडर वैल्यूएशन कपल ऑफ सेक्टर्स में, आप कह रहे हो फाइनेंशियल्स में है अंडर वैल्यूएशन, प्राइमरली लार्ज बैंक्स में, ओके। एंड देन इफ यू लुक एट इट, लेट अस से आईटी, आईटी पे ऑफ कोर्स एक व्यू है, आईटी सर्विसेज पे के मतलब देर इज अ व्यू ऑन दैट, वी कैन डिस्कस दैट लेटर। बट अगर आप ये दो पॉकेट को निकाल दीजिएगा तो बाय एंड लार्ज मोस्ट स्टॉक्स आर एट, कॉल इट फेयर वैल्यू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का टाइम है ना, वो आपको, जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ साइलेंट बुल मार्केट इन सर्टेन सेक्टर्स। तो अगर जी आप सर्टेन सेक्टर्स या स्टॉक्स में था थे अगर जी लास्ट 2 साल में भी जहाँ मार्केट कुछ नहीं गई है, जी रिटर्न तो सब ठीक ठाक ही बने, 15-20% तो कहीं का नहीं गया इन अ लॉट ऑफ दो स्टॉक्स, पर एनएम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो वन ऑलवेज हैज टू बी अलाइव टू दोस अपॉर्चुनिटीज। और ये देखिए सर, अपनी मार्केट बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे स्टॉक्स है, जी। राइट। इन्वेस्टेबल स्टॉक्स मिनिमम 1,000 से ज्यादा ही है। तो देर इज ऑलवेज समथिंग और द अदर जहाँ अपॉर्चुनिटीज वो आएगी, बट इट विल बी आई वुड से बॉटम अप एंड वन हैज टू बी एस्ट्यूट। और वो जो सेक्टर में हमने बोले थे मोर ऑन दी कैपेक्स बिल्ड आउट, वो तो हमारे व्यू में एंड डिफेंस विल कंटिन्यू सर। तो सर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको कौन से फंड्स अच्छे लग रहे हैं, कोई डिस्क्लेमर के साथ आप नाम बता पाएं, या फिर कुछ बता पाएं कि किस तरीके के फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। सर देखिए, नाम तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट कोई भी देखिए फंड हाउस है, फंड मैनेजर है, जी फर्स्टली उनका जो अप्रोच है, ट्रैक रिकॉर्ड है, इस जी जो आपको रियली देखना चाहिए। सो फंड हाउस, फंड मैनेजर, ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रू टू लेवल कितने हैं, वो जी चीज पे ध्यान रहे तो आई थिंक थिंग्स शुड बी ओके। और बहुत सारे अच्छे लेट अस कॉल इट फंड्स है, पीएमएस है, एआईएफ है, इन्वेस्टर्स कैन चूज जो उनके लिए सबसे जो बेहतरीन है, या इट फिट्स इनटू व्हाट दे वांट। वो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स भी है सर। जी। सर अगर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना हो तो किस तरह से करें, और कितनी कितनी जो है उसमें किस तरह से बैलेंसिंग करें, कुछ अगर आप बता पाएं। सर देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि दैट ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल क्लाइंट की जो पोर्टफोलियो कहाँ पर है। जी बट जो मुझे जनरली समझ में आ रहा है, जनरली समझ में आ रहा है, यू कैन नॉट, इट हैज टू बी सीन फॉर ईच क्लाइंट, और जनरल स्टेटमेंट करना कैन बी क्वाइट, लेट अस से यू हैव टू बी केयरफुल मेकिंग जनरल स्टेटमेंट। जी इज दैट लोगों का इक्विटी से जैसे थोड़ा सा ध्यान हट रहा है एक्सेट्रा, तो वन कैन लुक एट a little more equity allocation, but of course it depends on where, what is the starting point जो है ना। जी अगर जी किसी के पोर्टफोलियो में 90% है, तो मैं ना बोलूंगा किसी के पोर्टफोलियो में 30-40 है और उन्होंने शायद कुछ गोल्ड और इसमें ज्यादा कर दिया, तो प्लीज एक्विटी में ज्यादा कर दीजिएगा। जी बट एक्विटी का आई थिंक टाइम इज कम या कमिंग शॉर्टली, ये तो है। जी। सर हमने देखा कि क्रूड ऑयल एक समय बहुत बढ़ गया था अच्छी खासी, और अब जो है अच्छी खासी इसमें गिरावट आ चुकी है, मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा शांति बनती हुई दिख रही है। कैसा इम्पैक्ट इसका आते हुए दिख रहा है आपको सर मार्केट पे। सर बहुत बढ़िया, बिकॉज देखिए एनर्जी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। जी जब एनर्जी कम्स अंडर मोर कंट्रोल, तो इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इनपुट इनटू एवरीथिंग फ्रॉम ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, आप कुछ भी देख लीजिएगा। और इवन दी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में एनर्जी इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज ऑयल, जी कोल जी एक्सेट्रा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस, अगर आप देख लीजिएगा, इट हैज कम बैक एक्चुअली इवन नाउ बिलो द प्री वॉर लेवल। अगर आप जी ऑयल मार्केट देखिए, तो ऑयल इन जनरल और क्रूड इन जनरल इज एन ओवर सप्लाइड मार्केट। कोई दुनिया में कोई शॉर्टेज क्रूड का है ही नहीं। जी जो स्पाइक हुआ था वो आपके वो जियोपॉलिटिकल रीजन के लिए हुआ था। बाकी अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल ना ऊपर जा रहा है, इट इज रियली, इट इज मोर, इट हैज बीन इनफैक्ट ट्रेंडिंग डाउन। एंड एज यू सी विद मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल्स एक्सेट्रा एंड मोर ऑयल, देखिए वेनेजुएला ऑयल भी मार्केट में आ गई, अब ईरान ऑयल भी मार्केट में आ रही है। तो जी कोई ऐसी शॉर्टफॉल इन एनी केस, जो मैं कह रहा हूँ ऑयल तो ओवर सप्लाई, क्रूड ओवर जी सप्लाइड है, रिफाइंड प्रोडक्ट अलग बात है, क्रूड तो ओवर सप्लाइड मार्केट है। तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, राइट। और जैसे और मॉडरेट हो ऑयल, राइट, तो जी हमारे लिए तो और भी अच्छा है। इट इज गुड फॉर ओवरऑल ऑल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, एनर्जी कॉस्ट, लो कॉस्ट इज गुड एंड इट विल कंटिन्यू टू बी गुड। बाकी तो हम रिन्यूएबल सब पे काम कर ही रहे, विच विल लोअर द कॉस्ट इवन फर्दर। सो दिस इज वेरी गुड बिकॉज लो एनर्जी कॉस्ट मीन्स बेटर आउटपुट। तो जो अभी ट्रेड डील की बात चली भारत अमेरिका के बीच, और लगभग लग रहा कि हाँ कुछ ना कुछ फाइनल हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें निकलेगा, क्या आपको उम्मीद है सर कि कितनी जल्दी हो सकती है ट्रेड डील, और अगर ये होगी तो कैसा इम्पैक्ट हम इसका देखेंगे। सर देखिए, ये तो कहना तो
आप जानते हो, मतलब बहुत हाँ सारा तो ऐसे जी अब होना है, इट इज फ्रॉट विथ रिस्क, बट डील तो होना ही है, ये तो हम जी जानते हैं। इट इज क्या वो देर है अंधेर नहीं, तो जी जी ये तो होना है। सी ओवरऑल टू थिंग्स, इट विल ऑल्सो बी सेंटिमेंटली पॉजिटिव। वन जी इज ऑफकोर्स इट विल बी गुड फॉर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा विच वी डू, सो वो तो होगा ही, विच विल बी अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म थिंग। बट सेंटिमेंट के लिए, बिकॉज अब बीच में ऐसे लग रहा था कि इंडिया वॉज द आउट ऑफ फेवर कंट्री, ऐसे लग रहा था, जी राइट? सो दैट विल बी क्वाइट क्लियरली बिहाइंड अस, दैट विल बी क्वाइट क्लियरली। सो इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। इसके कारण ऐसे नहीं कि मार्केट कुछ भाग जाए यहाँ से एक्सेट्रा, जी जी but these things are obviously positive. Any free trade agreement, etc., will obviously help, right? पर एक चीज आपने देखोगे, इस समय मंदी की खबरें बहुत तरफ से आ रही हैं, चौतरफा मंदी की खबरें हम देख ही रहे हैं, और एक पैनिक भी है मंदी को लेकर। क्या ये जो खबरें आ रही है, इसको कैसे लेना चाहिए और क्या करना चाहिए निवेशक जो है उनको? सौरभ जी, मैं तो हमेशा इसको पॉजिटिव समझता हूँ, जी बिकॉज देखिए, जब सब तेजी 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 बोलते हैं, तो जैसे वो कहते हैं, यू हैव टू बी अ लिटिल, लेट अस से, केयरफुल। जी अब मंदी है, इक्विटी में कोई होप ही नहीं है, ये होगा। अब मैं आपका ध्यान, मतलब 4 महीने पहले जो हुआ था, मैं उस पे अक्सर, जी आप व्हाट्सएप पे कितने आ रहे थे, देखिए आप गोल्ड में ही रखते तो जी आप इक्विटी से इतना अच्छा करते, आप हाँ सिल्वर में ये करते तो आप, अब वो कहाँ गए मेन सर, जी कहाँ गए वो व्हाट्सएप मैसेज, अब तो दिख नहीं रहे। तो जी जब, इनफैक्ट ऑलवेज जब नेगेटिविटी होती है, दैट इज जनरली, इन आवर ओपिनियन, जो इतने साल मार्केट में है, इज ऑलवेज, लेट अस से, अ गुड साइन। जी गुड साइन जब कह रहे थे, अब आई लाइक आई सेड, मैंने तो अभी तो आपको प्रेशियस मेटल्स का, मतलब ये जो हो रहे थे कई वक्त पहले, राइट? सो दिस इज ऑलवेज गुड, दिस इज ऑलवेज गुड। सो हमें तो ऐसे नहीं लगता सर, कोई मंदी का कोई कारण हो। ऐसे हो सकता है हाँ, कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं हो, वहां से रनवे तेजी, वो सब, दैट इज नॉट देयर। बट जी एट द सेम टाइम कोई बिल्कुल मंदी का तो कोई कारण नहीं है, कोई इकोनॉमी में कोई मंदी का कारण नहीं है। हाँ, एक जरूर चीज है, ये जो रेनफॉल का है, which is a bit of a, let's put it this way, which we have to be concerned, we have to, जी मार्केट में तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि ओनली वन वे स्ट्रीट है, राइट? जी वो है which may impact us to some extent, but बाकी तो अगर आप देखो तो सर I जिस think we तरह are on a very good wicket. जी सर, जिस तरह एफआईज पैसा तेजी से निकाल रहे हैं, जो आप एक बात कह रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन जिस तरह से उनका चल रहा था, देखिए हमने कहा डीआईएस जो है मार्केट को बड़ा संभाले हुए हैं और लगातार पैसा लगा रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं जो भारत का मार्केट है वो डीआईएस ड्रिवन अब हो चुका है? देखिए, ये एक, आई थिंक बहुत खुशी की ये चीज है, एज अ कंट्री एंड एज समबडी बीन इन द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इतने साल से, ये बहुत खुशी की बात है। वी हैव probably among all emerging markets, right, जी the strongest domestic base of investors, strongest, इतनी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बेस ऑफ इन्वेस्टर्स है, ये बहुत अच्छी चीज है। और ये जो मैं समझता हूँ, आप जानते हो, इतने यूथ है, इतने सब एसआईपी आ रहे, ये तो सब जी चलते ही जाएगा, इन आवर ओपिनियन, एटलीस्ट इन दी फोरसीबल फ्यूचर। तो सेविंग्स, फाइनेंशियलाइजेशन, ये जो थीम है, ये तो चलना ही है, पॉइंट नंबर वन। ओके, जी सो दैट इज गुड एट दिस पॉइंट इन टाइम। यस, एफ आई, ये डोमेस्टिकों ने संभाला हुआ, बट आप देखिए सर, जैसे हम सब जानते हैं, मार्केट में हमारी सब मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। जी अब 2 साल पहले तक तो एफआईआई अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे थे, 2.5 years पहले तक। जी इट इज जस्ट दैट अभी वैल्यूएशन थोड़ी ऊपर हो गए थे, अदर अपॉर्चुनिटीज आ गई, तो उन्होंने पैसे वहां पर मूव कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा वापस नहीं आ सकता ना, जी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि क्यों नहीं आ सकता? ऐसे कोई, मतलब भारत से तो कोई दुश्मनी नहीं है, उनको जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां पर होगा। जब हम कह रहे थे कि कोई कोरिया ताइवान की जो ट्रेड शायद थोड़ी, लेट अस कॉल इट, सबड्यूड हो जाए था, शायद थोड़ा सा वो नशा उतरे, लोग जी शायद देखेंगे कि भाई दूसरे मार्केट भी है, भारत भी आओ। भारत के काफी स्टॉक्स है, भारत की निफ्टी तो जहां हम छोड़े थे वहीं पर बड़ा है, तो क्यों नहीं आवे, राइट? सो आई डोंट थिंक कि कोई एफआईआई इज ऑल्सो, टू आवर माइंड, इन गुड टाइम, आप वो तो उनके, दे कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटी देख के कि क्यों नहीं आएंगे। जी सर, इस समय जिस तरह का मूड माहौल है, क्या एसआईपी जारी रखनी? क्योंकि ये सवाल बहुत आता है जब लाइव करते हैं कि एसआईपी जारी रखें, अभी रोक दें, या फिर अभी जो है लमसम इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। आपकी क्या राय रहेगी? पर देखिए, एफआईपी तो 100% जारी रखनी चाहिए, और अंडरलाइन कर लो, 3 बार अंडर जारी रखनी चाहिए एसआईपी, बिकॉज आपने कोई, मतलब थॉट प्रोसेस से किया था एसआईपी। जी जी
और अगर आप किसी को लगे कि वो अंडरवेट हो या इक्विटी का बढ़ाना है, थोड़ा लमसम भी बढ़ा सकते हैं इसमें, दिस इज द राइट टाइम फॉर दैट ऑल्सो। ओके, बट वो एसआईपी कभी छोड़नी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज दी, आई वुड से दी एसआईपी और एसटीपी जो पीएमएस में होती है जी। या आपकी इन्वेस्टमेंट, वो बिल्कुल रखनी चाहिए। लमसम थोड़ा बढ़ा सकते हो एट दिस पॉइंट इन टाइम गिवन द एनवायरमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन योर ओवरऑल वेटिंग ऑफ पोर्टफोलियो। सर एक कॉमन मिस्टेक जो रिटेल इन्वेस्टर इस वक्त कर रहे हैं कौन सी लग रही है आपको? सर वही जो कहते हैं फ्रॉम ह्यूमन काइंड, जब से हम पैदा हुए, ग्रीड और फियर। हाँ, जी जी। वही वाली है। हाँ, और तो कोई मिस्टेक, हर बार वही मिस्टेक होती है और जी इंसान वही मिस्टेक करता है, विच इज के अब देखिए सर, कहाँ पर लोगों का ध्यान, मतलब जहाँ पर रिटर्न बन रहा है लोगों को लगता है बस वहीं पर चले। राइट। जी। तो वैसा है, या इक्विटी में रिटर्न नहीं बन रहा है, बट ऐसा अगेन एज आई रिपीट, इक्विटी में नहीं बन रहा है, फॉर स्टॉक पिकिंग करो तो इक्विटी में आज भी रिटर्न बन रहा है, मॉडेस्ट है बट रिटर्न बन रहा है। ओके, सो दैट इज पॉइंट नंबर वन। तो वही वाली है ग्रीड और फेयर, जो आप कह रहे हो कि लोगों का हौसला टूट रहा है, एक्सेट्रा जी जी। एक्सेट्रा। जब हौसला टूट रहा है, दिस इज द राइट टाइम कि यू हैव टू डटे रहे, और विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट, मतलब भारत अच्छा ही करेगा, मार्केट्स भी ठीक ही करेंगे और फंड्स भी बहुत ही अच्छा करेंगे। जी। सर मैं बहुत सारे सवालों पर बात की है, कोई आपको लग रहा हो कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर रह गई हो आप बताना चाहें? नहीं बस सौरभ जी, वी कवर्ड एवरीथिंग, जस्ट वन लास्ट थिंग ऑल्सो जो था, एफएक्स पे भी जो कंसर्न था, जी इफ यू रिमेम्बर, जी। एंड मे बी आई शुड हैव पहले पॉइंट पे टच कर लेते हैं। देखिए बहुत कंसर्न था कि एफआई क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि करेंसी बहुत डिप्रिसिएशन हो रही है जी एक्सेट्रा, बिकॉज क्यों पैसे लोग ले रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे एक्सेट्रा इनटू द कंट्री। अगर वो भी ऑन अकाउंट ऑफ जो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स लिए, बहुत जी। ही अच्छे इनिशिएटिव लिए, उसके कारण भी हमें लग रहा है कि एनीथिंग, अब कितना आएगा वी विल ऑफ कोर्स फाइंड आउट, बट एनीथिंग 50 60 70 बिलियन डॉलर्स अंदर आ सकते हैं, दैट शुड जी आल्सो स्टेबलाइज द करेंसी। तो दैट इज आल्सो वन मोर रीजन, जो अगर कोई कारण होता था, अब क्या है कि सब नेगेटिव जो कारण है हम टिक ऑफ कर रहे हैं, भाई ये भी नेगेटिव नहीं है, अब करेंसी भी नहीं है, जी। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक ही है, अपॉर्चुनिटीज भी है, तो अब वैसा वाला, सो दैट विल आल्सो हेल्प। बस वही एक पॉइंट था जो शायद हमारा रह गया, बट बाकी तो सब ठीक है। कमोडिटी प्राइस भी नीचे जा रही है, विच इज ऑल जी। मेटल्स एक्सेट्रा, थोड़ा मॉडरेट हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, ऑल गुड थिंग्स फॉर अस। सर आपका अच्छा सा खासा एक्सपीरियंस रहा है, आपकी कोई सलाह रहेगी निवेशकों को, कोई क्या करना चाहिए उनको? बस सर, देखिए क्या होता है कि मार्केट हमेशा वो क्या कहते हैं, वो स्क्रिजियोफेनिया होती है। जी स्क्रिजोफेनिया क्या, तो मतलब या तो वो सब कुछ काले चश्मा पहन के देखती है, या तो सब कुछ रोज टिंटेड ग्लास पहन के बोलते सब बहुत अच्छा है या जी। बहुत बुरा है। लाइफ में जनरली बहुत अच्छा है या बहुत बुरा नहीं होता है हमेशा, इट इज मोर ऑलवेज इन बिटवीन। राइट। जी सो जी। वो हमेशा जब बहुत बैड न्यूज है तो ना कैरिड अवे हो गए, ना जब बहुत गुड न्यूज है तो डोंट गेट कैरिड अवे, थोड़ा बैलेंस्ड रहे, बस संतुलन रहे, ज्यादा वरी ना करे पोर्टफोलियो के बारे में। मार्केट का काम ही है ऊपर नीचे होना ना, जी जी। आपकी कंपनी में ऐसे कोई चेंज नहीं हो रही है ना, अब निफ्टी कंपनी इतने सब सुंदर कंपनी है, इतने टॉप कंपनी है, मतलब रोज 5% ऊपर और नीचे कंपनी की वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, ये प्राइस मूवमेंट है। लगे रहो और ज्यादा वोलेटिलिटी पे ध्यान मत देना, बस वही है। सर हमने बहुत सारी बात की है, कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से अगर रहना चाहें? नहीं बस सी, डिस्क्लेमर फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ दैट, ऑफ कोर्स हमने कोई स्टॉक्स के बारे में बात नहीं की, बट जो जी जी। सेक्टर्स में हमें जो मैंने कहा, जी हमारी इन्वेस्टमेंट्स और हमारे पोर्टफोलियोज भी उसमें काफी इन्वेस्टेड है, तो इन्वेस्टर बस उसका ध्यान रखें। जी। थैंक यू सर, हमने बहुत सारे सवालों पर बात की, एफ आई हो चाहे डी आई एस हो, एस आई पी के बारे में बात की, म्यूचुअल फंड हो, कहाँ पे पैसा बन सकता है, गोल्ड सिल्वर, काफी सारे पॉइंट हमने टच किए हैं। और व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको शहजाद सर के साथ हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो लिखेगा, कुछ सवाल हो तो जो लिखेगा हम सर से दोबारा कनेक्ट करेंगे और आपके उन सवालों पर बात जरूर करेंगे। सर आपने बिस्तक को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सौरभ जी, प्लेजर, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू जी। बहुत मजा आया सर, बहुत सीखने को मिला आपसे, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।